हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नौहराधार स्थित सहकारी बैंक में सामने आए करोड़ों रुपए के बहुचर्चित घोटाले में बैंक प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की। इस वित्तीय अनियमितता में संलिप्त मुख्य आरोपी सहायक प्रबंधक को स्थायी रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही घोटाले की राशि की रिकवरी भी मुख्य आरोपी से ही करने के आदेश जारी किए गए। हमीरपुर में जल्द बनकर तैयार होगा प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा। यात्रियों को मिलेंगी कई खास सुविधाएं। लगभग 2 दशकों से एक बड़े अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की जरूरत महसूस कर रहे हमीरपुर वासियों की मांग जल्दी ही पूरी होने वाली है। अपने गृह जिले के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा स्वीकृत किया गया ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है। अपनी आंखों के सामने इस बहुमंजिला भवन को आकार लेते हुए देखकर हमीरपुर वासियों में गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये बस स्टैंड केवल एक आम बस स्टैंड नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और बहुत ही भव्य अंतर्राज्यीय बस स्टैंड होगा और इससे हमीरपुर को एक नई पहचान मिलेगी। लगभग 125 करोड़ रुपए से बनने जा रहे इस बहुमंजिला बस स्टैंड में बसेस और अन्य वाहनों के लिए पार्किंग के अलावा कई सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के संचालन हेतु बेहतरीन व्यवस्था रहेगी। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। जानिए क्या है पूरा मामला। अनुशासनहीनता और आचरण नियमों के उल्लंघन के मामलों में पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया। शिमला पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक हेड हवलदार को निलंबित कर दिया। निलंबन के साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एचपी ओपन स्कूल 10वीं 12वीं रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का रिजल्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच या अंकों के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने संशोधित मार्कशीट जारी कर दी है। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से लॉग इन कर रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के बाद अपडेट हुए अंक देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जगत नेगी बोले, बागवानों के हितों से कोई समझौता नहीं, MIS को और मजबूत करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश और फल, सब्जी व फूल उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में बागवानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को और अधिक प्रभावी बनाने, लंबित सब्सिडी जारी करने और बागवानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2025 में MIS के तहत खरीदे गए सेब के संबंध में बागवानों को जारी किए जा रहे नोटिस तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। साथ ही पिछले वर्ष संचालित 283 कलेक्शन सेंटर्स की संख्या घटाकर 134 किए जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर अधिक से अधिक सेंटर संचालित करने का आग्रह किया, ताकि दूर दराज क्षेत्रों के बागवानों को सुविधा मिल सके। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 150 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। नालागढ़ की प्रसिद्ध कंपनी TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड में फ्लोर स्टाफ के 150 पदों को भरने के लिए 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष तक के 12वीं पास पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 14,300 रुपए मासिक वेतन के साथ ओवर टाइम भत्ता, PF, ESIC और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। बस और पिकअप से पकड़ा 20.92 चिट्टा, 3 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 20.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज कर लिए हैं। टेम्पो चालक ने बिना इंडिकेटर ले लिया U-टर्न, बाइक सवार आए चपेट में, एक युवक की मौत व 2 घायल। जिला सिरमौर के पावटा साहिब उपमंडल के पुरुवाला थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। पुलिस के मुताबिक तिलकराज निवासी गांव ज्वालापुर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि वो ज्वालापुर चौक पर NH 707 के किनारे खड़ा था। इस दौरान पावटा साहिब की ओर से राजबन जा रहे एक टेम्पो के चालक ने बिना इंडिकेटर या कोई संकेत दिए अचानक से U-टर्न ले लिया। उसी समय पावटा साहिब की ओर से आ रही मोटरसाइकिल टेम्पो से टकरा गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।